नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 13 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर, खासकर उत्तर प्रदेश की उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। किसानों को योगी सरकार की सौगात। योगी सरकार रबी सीजन में 92,000 किसानों को मिनी किट बांटेगी। दलहन फसलों पर प्रति एकड़ 4,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। जिलों में अभियान चलाकर किसानों को बीज शोधन और जैव रसायन के उपयोग की जानकारी दी जाएगी। रामभद्राचार्य के खिलाफ वीडियो हटाने का आदेश। लखनऊ हाईकोर्ट ने मेटा और गूगल को निर्देश दिया है कि चित्रकूट विश्वविद्यालय के कुलपति स्वामी रामभद्राचार्य के खिलाफ सभी आपत्तिजनक वीडियो 48 घंटे में हटाए जाएं। यूट्यूबर शशांक शेखर पर अपमानजनक वीडियो प्रसारित करने का आरोप है। प्रेमानंद महाराज से मुलाकात का झांसा, होटल में रेप। मथुरा में आस्था के नाम पर धोखे और दरिंदगी का खौफनाक मामला सामने आया है। यहां वृंदावन के राधा निवास में रहने वाले एक शख्स ने आगरा की एक महिला को आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज से निजी मुलाकात का झांसा दिया। इसके बाद होटल में ले जाकर उसका रेप किया। महिला की शिकायत पर आरोपी सुंदरम राजपूत को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जम्मू कश्मीर से बीजेपी ने घोषित किए 3 उम्मीदवार। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए गुलाम मोहम्मद मीर, राकेश महाजन और सतपाल शर्मा के नाम तय किए। गठबंधन के पास बढ़त होने के बावजूद बीजेपी के इस कदम से मुकाबला रोमांचक हो गया है। आंसू के हर बूंद का लिया जाएगा हिसाब। रायबरेली में दलित युवक की हत्या मामले में पीड़ित परिवार ने सीएम योगी से मुलाकात की। सीएम ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि पीड़ित परिवार के आंसू के हर बूंद का हिसाब लिया जाएगा। सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। सीएम ने आदेश दिया कि मृतक के परिवार को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया जाए और पत्नी संगीता को उनके कार्यस्थल पर स्थायी नौकरी दी जाए। दिवाली से पहले यूपी में बड़ा एक्शन। डीजीपी राजीव कृष्णा ने 10 से 25 अक्टूबर तक अवैध पटाखा फैक्ट्रियों पर विशेष अभियान चलाने के आदेश दिए हैं। दीपावली से पहले सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कार्रवाई होगी। अखिलेश का योगी सरकार पर हमला। अखिलेश यादव बोले, यूपी में महिलाएं असुरक्षित, दलितों पर हो रहा अन्याय। मेरठ में महिला पर घर में घुसकर फायरिंग, हालत गंभीर। वेस्टइंडीज पर टीम इंडिया हावी। दूसरे टेस्ट में विंडीज 248 पर ऑल आउट। कुलदीप ने झटके 5 विकेट। भारत ने 270 रन की लीड लेकर फॉलो ऑन दिया। बागपत में दिल दहला देने वाली वारदात। मौलाना की पिटाई से नाराज छात्रों ने बदला लिया। पत्नी और 2 बेटियों की हथौड़े से हत्या कर दी। दोनों नाबालिग गिरफ्तार। यूपी में पशुपालकों को मिलेगा स्पेशल ट्रेनिंग। योगी सरकार 1,65,000 पशुपालकों को आधुनिक तकनीक और पशुपालन की ट्रेनिंग देगी। लक्ष्य है प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाना। प्रयागराज में फिर उमड़ेगी आस्था की लहर। माघ मेला 2026 का आगाज 3 जनवरी से होगा। 44 दिन तक चलने वाले मेले में पौष पूर्णिमा से मौनी अमावस्या तक संगम पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ेगा। अफगानिस्तान का बड़ा दावा। तालिबान सरकार ने कहा सीमा संघर्ष में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 25 चौकियों पर अफगान बलों ने कब्जा कर लिया है। प्रेमानंद महाराज पदयात्रा पर निकले। झूम उठे भक्त। संत प्रेमानंद महाराज 2 अक्टूबर के बाद आज सुबह आश्रम से बाहर निकले। भक्त प्रेमानंद महाराज की एक झलक पाकर आनंदित हो उठे और खुशी से भाव विभोर हो गए। प्रेमानंद महाराज केलीकुंज आश्रम से परिक्रमा मार्ग तक आए। दरअसल केलीकुंज आश्रम की तरफ से सूचना दी गई थी कि प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को देखते हुए पदयात्रा अनिश्चित काल तक बंद रहेगी। तब से भक्त प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे। लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। ममता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गापुर में मेडिकल कॉलेज के पास हुए गैंगरेप के मामले में कहा, किसी लड़की को रात में बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। लड़की रात 12:30 पर बाहर कैसे थी? सरकार को इस मामले में घसीटना अनुचित है, क्योंकि लड़की की सुरक्षा सुनिश्चित करना निजी मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदारी थी। उन्हें खुद अपनी रक्षा करनी चाहिए। ममता के इस बयान को लोग गैर जिम्मेदाराना करार दे रहे हैं। अतीक अहमद के बेटे की सुरक्षा में चूक। अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को नैनी जेल से झांसी जेल ले जाने वाली पुलिस टीम के प्रभारी रहे इंस्पेक्टर अशोक कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर यह कार्रवाई अली को मीडिया कर्मियों से बात कराने पर हुई है। साथ ही इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। अली की मीडिया कर्मियों से बात करने को सुरक्षा में बड़ी चूक माना गया है। टाइगर ने उठा लिया 8 फीट लंबा मगरमच्छ। राजस्थान के कोटा जिले के बंजारी गांव में एक शख्स ने फिल्मी अंदाज में 8 फीट लंबे और 80 किलो वजनी मगरमच्छ को बाहुबली की तरह कंधे पर उठा लिया। तालाब से निकला मगरमच्छ एक ग्रामीण के घर में घुस आया, जिसे देख परिवार में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने वन्य अधिकारियों को फोन किया, लेकिन कई घंटे बाद भी कोई नहीं आया तो वन्य जीव प्रेमी टाइगर को बुलाया, जिसने मगरमच्छ को बांधकर घर से निकाला और नदी में छोड़ दिया।
पति को नहीं मिली छुट्टी तो पत्नी ने रेलवे स्टेशन। करवा चौथ के दिन एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर एक पत्नी पूजा का सारा सामान लेकर पहुंच गई। चांद निकलते ही दिया जलाया, छलनी में पहले चांद का दीदार किया, फिर सामने खड़े पति का। इस मोहब्बत के पल के गवाह बनने के लिए लोग वहीं ठहर गए और इस पल को कैमरे में कैद करने लगे। अब वीडियो वायरल हो रहा है। महिला के पति महेश कुमार लोको पायलट हैं। उन्हें काम की वजह से छुट्टी नहीं मिली थी। सीएम योगी घुसपैठिए हैं, उन्हें उत्तराखंड। घुसपैठियों को लेकर दिए गए गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी की तुलना परोक्ष रूप से घुसपैठियों से की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास झूठे आंकड़े हैं, अगर इनके आंकड़े मानोगे तो डूब जाओगे। यूपी में भी घुसपैठिए हैं, मुख्यमंत्री खुद उत्तराखंड से हैं, उन्हें वहीं भेजा जाना चाहिए। वो अकेले घुसपैठिए नहीं है बल्कि विचारधारा के लिहाज से भी घुसपैठिए हैं। पैसे गिनता रहा मालिक और मर गई मानवता। एमपी के आगर मालवा स्थित गोदाम में कर्मचारी की तड़प कर मौत हो गई, लेकिन मालिक ने उसकी तरफ ध्यान देना तक मुनासिब नहीं समझा। घटना के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि गोदाम के कर्मचारी अपने साथी को कुर्सी सहित उठाकर मालिक के पास लाते हैं। कुर्सी पर बैठे शख्स को हार्ट अटैक आया था और वो तड़प रहा था, लेकिन मालिक काम करता रहा। न किसी ने एम्बुलेंस बुलाई, न ही मेडिकल टीम, और शख्स के साथ मानवता भी मर गई। सीएम का ऐलान, धूमधाम से मनेगी सरदार पटेल की 150वीं जयंती। यूपी में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। सीएम योगी ने सिलसिलेवार ढंग से कार्यक्रमों का ऐलान किया है। सरदार @150 यूनिटी मार्च 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक चलेगा। 31 अक्टूबर को हर जिले में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम होगा। हर लोकसभा व विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा निकाली जाएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। भारत की स्वतंत्र सोच के विचार पर हो रहा हमला। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ बातचीत में कहा, भारत में स्वतंत्र और वैज्ञानिक सोच के विचार पर जबरदस्त हमला हो रहा है। यही वो चीज है जिसका हम बचाव करना चाहते हैं। शिक्षा को कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यह स्वतंत्रता का आधार है। भारत को एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की जरूरत है जो वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दे। यूपी में बन रही इंटरनेशनल वेडिंग सिटी। मोहब्बत के शहर आगरा को एक नई पहचान मिलने जा रही है। यहाँ यूपी की पहली इंटरनेशनल वेडिंग सिटी बनने जा रही है। 200 एकड़ में बनने वाली सिटी में आर्टिफिशियल झील, जंगल, आइलैंड, होटल, हट और रूफटॉप जैसी सुविधाएं होंगी। इसमें एक साथ 7 से 8 शादियां हो सकेंगी। ये इतना आकर्षक होगा कि विदेशी भी यहाँ शादी करने के लिए खींचे चले आएंगे। इस प्रोजेक्ट को विकसित करने में 1000 करोड़ रुपए की लागत आएगी।